चाहते हैं कि 5 अगस्त को एक रोज का एहतजाज ना हो, एक भरपूर लाएमल दिया जाए, एक तहरीक की शक्ल इसको दी जाए, एक शेड्यूल दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम धरना दें, इस्लामाबाद आए, अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल एक गलती हुई है, उसको रिवर्स किया जा रहा है। हुकूमत से मुज़ाकरात करें या सड़कों पर एहतजाज, पीटीआई एक बार फिर सियासी दौराहे पर खड़ी है। पीटीआई में एहतजाज का हामी अलीमा खान ग्रुप और मुज़ाकरात के हामी सियासी रहनुमा आमने सामने नजर आते हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में 5 अगस्त को एहतजाज का फैसला हो रहा था तो पीटीआई रहनुमा शफकत अवान ने वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक की मुज़ाकरात की दावत कबूल की थी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इजलास का एक मखसूस एजेंडा था, ताहम इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया गया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को होने वाला एहतजाज माजी के एहतजाजी मज़ारों से मुख्तलिफ नौयत का होगा, ताहम इसकी तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। पीटीआई क़यादत का कहना है कि एहतजाजी रैलियों का मकसद अपने सियासी मौक़िफ़ को अवाम के सामने रखना और बानी पार्टी की रिहाई के मुतालबे को मजीद मौसर अंदाज में उजागर करना है। ताहम एहतजाज की नौयत, मकामात और शेड्यूल से मुतल्लिक मजीद तफसीलात पार्टी की जानिब से बाद में जारी की जाएंगी। बैरिस्टर गौहर ने यह ऐलान भी किया कि पीटीआई की सियासी कमेटी और अपोजिशन इत्तेहाद मुश्तरका तौर पर आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी एहतजाजी सियासत पर तकसीम की निशानदही कर रही है। जरा बताते हैं कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने 5 अगस्त के एहतजाज पर मुशावरत की है, जिस दौरान अरकान की अक्सरियत ने 5 अगस्त को जलसा करने पर राय दी है। जरा ने बताया कि बैरिस्टर गौहर समेत अरकान की अक्सरियत किसी भी तहरीक की बजाय एक दिन के जलसे के हक में थी। अरकान का कहना था कि हमें मुल्कगीर एहतजाज की बजाय एक जगह जलसा करना चाहिए। जरा बताते हैं कि इजलास के दौरान अरकान ने पार्टी क़यादत से सवाल किया कि आया किसी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट या दीगर हलकों से बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं या नहीं, जिस पर पार्टी क़यादत ने वाज़ेह तौर पर अरकान को बताया कि इस वक्त किसी भी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही किसी जानिब से कोई मुस्बत इशारा मिला है। जरा बता दें कि फैसला किया गया है कि आइंदा लाएअमल सियासी कमेटी में भी ज़ेर गौर आएगा, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत से भी मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद 5 अगस्त के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एहतजाजी हिकमत अमली के हवाले से अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पोजीशन में 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल पर बात कर लेते हैं। शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब, तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, क्योंकि दूसरा रोज़ तो कुछ पीटीआई के रहनुमा ऐसे हैं जिसमें शफकत अवान वगैरह भी, उन्होंने भी मुज़ाकरात की दावत कबूल की है। उनको वज़ीर मुमलिकत बराए कानून साहब अकील मलिक साहब दावत दे रहे थे। यूं लग रहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात और एहतजाज को लेकर किसी मखमसे का शिकार है। क्या पार्टी के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली है? सबसे पहले सलमान साहब आपका शुक्रिया। जहां तक 5 अगस्त की बात है या मुज़ाकरात और मज़ाहमत की बात है, तो बिल्कुल हम क्लियर है इस बारे में। हमने बारहा एक चीज देखी है कि जब भी हमने इनसे मुज़ाकरात या टेबल पे इनके साथ बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर चीजों को आगे लेके बढ़े हैं, 3 से 3 दफा डेडलॉक का शिकार हुए हैं। आमतौर पर एक पब्लिक परसेप्शन है कि एक ग्रुप है अलीमा खान साहबा का जो मुज़ाहमत चाहता है, हालांकि अलीमा खान साहब अभी तक अडियाला के बाद 10,000 अफराद इकट्ठे नहीं कर सकी। एक है बैरिस्टर गौहर समेत जो सियासी रहनुमा है, वो बातचीत के लिए कोई हल निकालना चाहते हैं। क्या पार्टी में ऐसे ग्रुप्स हैं, स्पेशली अलीमा खान साहबा जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं, कहा जा रहा उनका ग्रुप जरा ज्यादा हावी है? देखिए, जहां तक अलीमा आपा की बात है तो उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। अगर उनके कोई सियासी अज़ाइम होते तो आप ग्रुप की बात कर सकते थे। बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब ने ही उनको नामजद किया है। बैरिस्टर गौहर साहब चीज़ों को मैंने पहले भी जिक्र किया, 3 से 4 दफा चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुए। देखिए, अब चीज हमारे पास जो है वो मज़ाहमत भी है और रास्ता एक ही है। अब बात बड़ी वाज़े है कि 5 अगस्त को अब एक सोच डेवलप हो रही है। कल हमारे पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी था, चकज़ई साहब से भी रब्ता किया जाएगा, अलामा नासिर साहब के साथ भी बैठा जाएगा, मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात की जाएगी, जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उन सब से बात की जाएगी। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त को एक रोज का एहतजाज ना हो, एक भरपूर लाएमल दिया जाए, एक तहरीक की शक्ल इसको दी जाए, एक शेड्यूल दिया जाए कि इस शेड्यूल के मुताबिक हर रोज या 2 रोज बाद फलाने शहर में या फलाने शहर में जलसा होगा, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और प्रेशर बढ़ाया जाएगा और नई तहरीकी आगाज के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
मगर शफी जान साहब इन दोनों स्ट्रेटजीज के लिए, क्योंकि अभी इश्क इमरान वाला जिस तरह थ्रस्ट आप लोगों ने डेवलप किया सिंध में भी, केपीके में भी और पंजाब में भी एक इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया था, वो जो पीटीआई का आम वर्कर जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो सब चीज़ें डाल दी गई कि जी या तो वो महमूद खान अचकज़ई साहब उसको लीड करेंगे, उनकी कॉल होगी, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की कॉल होगी। वो तो इस तरह की कोई कॉल देते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं। तो ये पीछे का कारकुन ये एक्सपेक्ट करे कि 5 अगस्त की जो कॉल है वो पिछली तमाम कॉल से थोड़ा कदरे मुख्तलिफ होगी। देखिए, अब अचकज़ई साहब को भी वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। अचकज़ई साहब को भी तमाम तरह चीज़ों को समझना होगा। अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है, मैं अपने लीडर के हुक्म का ताबे हूँ, उसका पाबंद हूँ, डिसिप्लिन से ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। हमने अंदर ये पैगाम भिजवा दिया था सलमान साहब कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम धरना दें, इस्लामाबाद आए, अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है। लेकिन वहां से मैसेज आता है कि आपने जो भी स्टेप लेना है, कंसल्टेशन करनी है अचकज़ई साहब के साथ। इस जमन में फिर अफरीदी साहब की मुलाकात भी अचकज़ई साहब के साथ हुई है और अचकज़ई साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि जो भी फैसला होगा तहरीक के हवाले से वो मैं करूंगा, चाहे वो मुज़ाकरात हो या मज़ाहमत हो। तो अब इमरान खान साहब का ये हुक्म है और हम इस हुक्म के ताबे हैं। अचकज़ई साहब से 2-3 दफा रब्ता भी किया गया, 2-3 मुलाकातें भी हुई हैं। अब टाइम मेरे ख्याल में आ गया है कि इस तहरीक के लाएमल का ऐलान किया जाए। ठीक है, एक और सवाल, क्या एक्सपेक्ट करें कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी, पार्लिमानी और कायमा कमेटियों में वापस आ रही है? क्योंकि इस्तीफों तो आप लोगों ने दिए लेकिन मराद यानी गाड़ियां वगैरह वापस नहीं की गई थी। हो रही है ये वापसी? क्योंकि फिर जारी बात है फिर हुकूमत से बराह रास्त मुलाकात करने का, बराह रास्त बात करने का भी इम्कान इसी से पैदा होगा। देखिए, पहली बात, अगर गाड़ियों को बिल्कुल वापस करनी चाहिए। अगर किसी मेंबर के पास कोई भी गाड़ी हो तो उसको वापस करनी चाहिए। जब आपने इस्तीफा दे दिया, जब आप कमेटियों से निकल आए, तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसके मराद को इस्तेमाल करें, वो गाड़ी इस्तेमाल करें। अगर हमारी किसी मेंबर के पास ये गाड़ी है, ये मेरा जाती ख्याल है कि इखलाकी तौर पे वो गाड़ी वापस करनी चाहिए। जहां तक कमेटियों की बात है, कमेटियों से बाहर आने का फैसला इमरान खान साहब का था और तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब का हुक्म था, हमने पीएसी जुनैद साहब ने छोड़ी, दीगर कमेटियां, दीगर मेंबरान ने छोड़ी। अगर हम कमेटियों में वापस जाएंगे तो इमरान खान साहब के हुक्म के बगैर हम नहीं जा सकते। इमरान खान साहब अगर हुक्म करेंगे तो हम कमेटियों में जाएंगे, अगर वो ऐसा कोई हुक्म नहीं करते तो हम कमेटियों में नहीं जाएंगे। ये फैसला हमारा अटल है। ठीक है, मीका वजीर, मुझे कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, अवामी सवाल भी है। सोहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ का मकसद, स्पेशली आप उस टीम का कोर हिस्सा है, कि इमरान खान साहब की रिहाई था। मैं इश्क इमरान वाली बात बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अवाम के दिलों पर सरायत भी की थी, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर। फिर क्या वजह है कि आप लोगों के लिए मराद की अहमियत ज़्यादा हो गई? ब्लू पासपोर्ट से मुतल्लिक तो बिल वापस लिया, लेकिन ऐसी कानून साजी करने की वजह क्या बनी? ये जो टीम है आफरीदी साहब की क़यादत में, यही टीम इंशाल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई का सबब बनेगी। ये बात बड़ी वाज़ेह है। अब जहां तक आपने मराद की बात की, देखिए बात यह है कि जो ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने आया, उस ड्राफ्ट में ऐसी कोई चीज शामिल नहीं थी। उसके मिनट्स भी हमने बाकायदा जारी किए हैं, हमने वो मिनट्स मीडिया को भी दिए हैं, मैं आपको भी वो मिनट दे सकता हूं। उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट था और ऑफिशियल पासपोर्ट जिस दिन एमपीए बनता है उसको दे दिया जाता है और ये 5 साल का होता है। जैसी टर्म पूरी होती है, पासपोर्ट की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है। देखिए, अब बात ये सोचने वाली होगी कि देखिए बिल्कुल एक गलती हुई है, उसको रिवर्स किया जा रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन, शफी जान साहब ये बताइएगा, 5 अगस्त को जैसा कि आपने कहा कि इमरान खान साहब जब भी रिहाए होंगे, सोहेल आफरीदी ही उस एहतजाज को लीड कर रहे होंगे, तो 5 अगस्त को भी हम समझें कि सोहेल आफरीदी साहब वो जो एहतजाज, जो रैलियां हैं, उनको लीड करेंगे? देखिए, अफरीदी साहब बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हैं। इस वक्त आप मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे होंगे, हमने आखिरी 2 जलसे मर्दान और मनसहरा में किए हैं। जिन मकामात पे जलसे किए गए हैं वहां पे जगह कम पड़ गई थी। आज भी अफरीदी साहब स्वात में थे, वहां पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से उन्होंने खिताब किया। खैबर पख्तूनख्वा में वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से भी खिताब कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट को भी लीड कर रहे हैं, मैस मोबिलाइजेशन हो रही है। जो भी लाएमल अचकज़ई साहब देंगे, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से अफरीदी साहब लाखों लोगों को लीड करते हुए उस मुकाम पर पहुंचेंगे और रिहाई जो होगी वो अफरीदी साहब ही लीड करेंगे इस तहरीक को। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात खबर शफी जान हमसे बात कर रहे थे।